छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण समिति द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सबसे कम आयु की चित्रलेखा द्वारा भागवत कथा प्रारंभ की गई है। 15 से 21 तारीख तक चलने वाली इस भागवत कथा में प्रथम चरण में भगवान की विशेषताओं के बारे में बताया गया। सबसे कम आयु की भागवत कथा वाचिका देवी चित्रलेखा जी से मिलवाना चाहेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उनके मन में ये भाव आया कि सारे समाज को त्याग के भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है। सबसे पहले सभी को राधे राधे। ये भगवान के रास्ते पर जाने के लिए कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती, कोई कोर्स नहीं होता। ये ठाकुर जी की कृपा है, संतों की कृपा है, माता पिता के घर का जो माहौल है और गुरु जी का बहुत आशीर्वाद प्रारंभ से ही रहा, क्योंकि मेरी दीक्षा 4 वर्ष की आयु में हो गई, तो उनका आशीर्वाद तभी से प्राप्त हुआ और 7 वर्ष की आयु में कथा आरंभ कर दी गई थी। तो ये सब पहले से ही भगवान का कुछ निश्चय था कि इस तरफ उन्होंने मोड़ दिया। तो ये एक तरीके से विरासत में मिला है आपको? कृपा से मिला है, क्योंकि बिना कृपा के ये होना मुश्किल है। तो ठाकुर जी की कृपा, और शायद उन्होंने इस चीज के लिए चुना है, क्योंकि आज दुनिया में डॉक्टर बनने के कोर्स देखते हैं, इंजीनियर बनने का कोर्स होता है, लेकिन कथाकार बनने का कोई कोर्स नहीं होता है। तो वो उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भगवान की पूजा करने की बजाय आजकल गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं? उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि हर आदमी को जो श्वास मिली है वो किसी की देन होती है। जब आपका कोई जन्मदिन भी होता है, आपको कोई एक घड़ी लाके गिफ्ट करता है, तो आप उसको 5-10 बार थैंक यू बोल देते हैं कि भैया बहुत आपका धन्यवाद। तो जो आपको घड़ी देता है आप उसको धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस घड़ी को आप जिस हाथ पे बांधेंगे उस हाथ देने वाले को भूल जाते हैं। तो जरूरत है उसको भी धन्यवाद देने की कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, संसार में आने का अवसर दिया, और उनको हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना जो आपके पास है। क्योंकि जब प्रारंभ में संसार में आते तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता, उसके बाद जो मिलता है सब उसकी कृपा से मिलता है। तो बस कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए, कहावत है। तो वैसे ही जिसने दिया है उसको भूलना नहीं चाहिए, उनको हर दम अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी देवी चित्रलेखा जी, जो आज हमारे साथ अपना भाव प्रकट करने के साथ साथ उन सभी लोगों को ये सीख दे गई कि आपको जन्म देने वाले, आप जहाँ रहते हैं उस चीजों को प्राप्त करिए, गलत जगह पे ना जाइए, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो भगवान की भक्ति करना कभी नहीं भूलिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ मृणालिनी शर्मा, रायपुर से। जांजगीर से लगे